नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू मयंक मैथ्स। तो अपन यार आज पढ़ते हैं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। पर सर आपने तो ये क्या लिख रखा है? एलपीपी। एलपीपी सर इसमें तो लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एलपीपी क्या हो गया? दिस नेक्स्ट स्टैंड फॉर प्रॉब्लम्स। तो जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस चैप्टर में वो एलपीपी होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होगा। क्या होगा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होगा। और ये चैप्टर ना आपके जो भी रियल लाइफ में ना बहुत यूज होने वाला है, यानी आप डेली यूज करते ही करते हो इस चैप्टर को। कि यार सर कैसे यूज करते हैं? कि जैसे सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको मंथली कितना एक बजट एलोकेट कर दिया 20,000 का। कितने का? 20,000 का। तो यार अब आप कैसे उसको कैसे चलाओगे? अब क्या करोगे? आपको उस बजट का 20,000 का मैक्सिमाइज़ क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है और मिनिमाइज़ क्या करना है? कॉस्ट मिनिमाइज़ करना है। तो सेम टू सेम काम हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में करते हैं। मैक्सिमाइज़ तो कर देते हैं प्रॉफिट को और कॉस्ट को कर देते हैं मिनिमाइज़। क्या कर देते हैं? रुको, सबसे पहले चलो वो तो ठीक है, मैक्सिमाइज़ कर देते हैं प्रॉफ़िट को और मिनिमाइज़ कर देते हैं कॉस्ट को। अब जैसे कोई भी फैक्ट्री, जैसे कोई अभी आप स्टार्टअप काम करने वाले हो, जैसे आप फ्यूचर में कुछ करोगे या फिर अभी कुछ करने वाले हो भाई, तो ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉफ़िट चलो मेरा होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं कॉस्ट बढ़ा दूँगा। अब यानी कॉस्ट आपको पता है कि मैं 10 लाख रुपए लगा दूँगा, लेकिन प्रॉफ़िट कुछ निकल नहीं रहा। लेकिन आप ये तो कुछ सोच के देखो ना यार, ऐसा तो आप कभी जनरली सोचते नहीं हो। आप क्या सोचती हो? यार मैं 10 लाख लगा के 1 करोड़ का प्रॉफ़िट क्यों ना निकाल दूँ? तो आप ये क्या कर रहे हो? आप लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हो भाई, ठीक है? अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? लीनियर लीनियर बोले तो क्या? लीनियर से क्या माइंड में आता है? लीनियर हो गया, क्वाड्रिक हो गया, वही वाला काम कर रहा है, ठीक है? जिस इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, एक्स, वाई, ज़ेड, उनकी डिग्री 1 होगी, उनकी डिग्री 1 होगी, उनकी डिग्री 1 होगी। इसलिए दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एन लीनियर। ठीक है? अब सर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है भाई? ये तो इसमें कंप्यूटरिंग वगैरह कुछ आ गई, प्रोग्रामिंग कुछ आ गई। अब पाइथन में करना पड़ेगा, जावा में करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रोग्रामिंग का मतलब है अप्रोच। कि भाई प्रोग्रामिंग का मतलब है अप्रोच। और इसको बोलेंगे और इसको अप्रोच को मैं और अच्छी तरह से क्या बोल सकता हूँ? ए सिस्टमैटिक अप्रोच। ए सिस्टेमेटिक अप्रोच। अप्रोच भाई, जैसे यहाँ से आपको जाना है दिल्ली, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो आप एक अप्रोच लगाते हो भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पूरा बिहार होते हुए, यहाँ से पूरा वो उधर से पूरा होते हुए तब दिल्ली जा रहे हो, या फिर एक आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन पकड़ रहे हो भाई। तो एक अप्रोच भी काम करता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? और भी प्रोग्रामिंग को अपन प्लानिंग भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है? प्लानिंग, आपसे लीनियर प्लानिंग बोला जाए, लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाए, दोनों का मतलब बराबर ही है। दोनों का मतलब बराबर ही है, ठीक है ना? अब यार इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें क्या करेंगे, एक कुछ दे रखा है कि रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या कर देंगे अपन? उसको क्या कर देंगे? मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कर देंगे भाई। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे अब जैसे मेरे को रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा डेली का यानी मेरा महीने का हिसाब मैं कैसे करूँ कि मैक्सिमाइज़ प्रॉफ़िट हो जाए, तो मैं इसको लिख लूँगा कि मेरे को 20,000 मिला और 1 महीने का मिला कि मैं मैक्सिमम दिन में कितना ₹200 खर्च कर सकता हूँ, ₹300 खर्च कर सकता हूँ, ₹400 खर्च कर सकता हूँ। और किस चीज़ पर खर्च करना है मेरे को। ऐसा तो नहीं कि हर मैं हर चीज़ पर खर्च करूँगा, मेरा प्रॉफ़िट नहीं बैठ पाएगा ना। तो भाई उसी चीज़ को मैं लिख लूँगा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है?
20,000, and how much I will spend on each day on the each item that you will buy. So this type you can convert the real world problem into the mathematical problem. ओके भैया, ये बात अपन ने जान ली कि इसको, यानी अब इसको क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ये अपन के डेली 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 लाइफ में यूज हो सकता है ना भाई, तो इसको क्यों हल्के में लेंगे। तो वाई टू स्टडी, वाई टू स्टडी। अब स्टडी एक वर्ड आता है ऑप्टिमाइजेशन, आपने ये शायद जो कोडिंग वोडिंग पढ़ रहे होगे, जो कोडिंग के बारे में थोड़ी जानते होगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है भाई, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन यानी पूरा यानी ऑप्टिमम कर देना, ठीक है, उस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है। तो यानी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, एक मैक्सिमाइज, एक होता है मिनिमाइज। तो यार मैक्सिमाइज में क्या करना चाहोगे, हर व्यक्ति क्या करना चाहता है कि यार मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। आप जैसे 10 घंटे डालोगे ना पढ़ाई में, 12 घंटे डालोगे पढ़ाई में, तो आप क्या सोचोगे, यार मेरा मैक्सिमम क्या चला जाए, मेरा इतने घंटों में मैक्सिमम प्रॉफिट चला जाए। तुम हमेशा प्रॉफिट को क्या करोगे, मैक्सिमाइज। यार ऐसा कोई तो बंदा होगा नहीं जो चाहेगा नहीं कि यार मेरा प्रॉफिट ना हो भाई। हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में, कोई ये बताओ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं होती तो हो सकता था कि यार चलो ठीक है, मैंने मान लिया मेरा प्रॉफिट ना हो रहा, ठीक है, पर मेरा मैक्सिमम मेरे को निकालना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है भाई। ऐसा तो नहीं कोई हाइपोथेटिकल में बातें कर रहा हूँ कि मेरा मैक्सिमम, मेरे को प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं चाहिए भाई। अब मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट। और जो मैं लगा रहा हूँ, जो मैं रुपया लगा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम लगा रहे हो, तो मैं क्या सोचूं यार टाइम को मैं क्या कर दूं, कि जैसे आपको सक्सेस चाहिए ना भाई, आपको सक्सेस चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा यार कि मेरे को कम टाइम में ज्यादा सक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो सक्सेस आपका हो गया एज अ प्रॉफिट, एंड द टाइम वी यू शुड कैलकुलेट एज यानी एज इंसोल्ड एज अ कॉस्ट। अभी तो आपका पढ़ रहे हो तो आपका कॉस्ट क्या हो गया, आपका टाइम ही हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिनिमम क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट। अब समझ में बात आ रही होगी कुछ ना कुछ तो, ठीक है, कि यार पढ़ते क्यों हो भाई इसको, ये बस अभी मैं क्या कह रहा हूँ ये दे रहा हूँ, कि फिर बाद में ये बताऊंगा कि यार ये कैसे करना है, कि हर एक चीज में स्मूथली स्मूथली ले जाऊंगा, और आपको अपना माइंड लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है भाई। ऑप्टिमाइजेशन की बातें कर ली अपन ने, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मिनिमम कॉस्ट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब कुछ एलपीपी के, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, सो यू शुड वियर विद मी, ओके। सो एक होता है, इसमें अपन बात करेंगे, थोड़ा मैं पेन चेंज कर सकता हूँ क्या, पेन चल चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक होता है डिसीजन वेरिएबल के बारे में, डिसीजन वेरिएबल। बहुत अच्छा सर आपने लिख लिया, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया। एक होता है तीसरा कॉन्स्टेंट के बारे में, कॉन्स्टेंट्स। अब कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है नॉन निगेटिव कांस्टेंट। बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो। एक होता है नॉन निगेटिव कांस्टेंट जो कि बहुत कम यूज होता है एलपीपी में, जो कि आपके ज्यादातर सिलेबस में जो भी आपके गेट में है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में है, वो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कोई भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स मिलेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स मिलेगी, तो आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमाइज क्या करना है आपको, ठीक है, 6x प्लस का 5y। मैक्सिमाइज क्या करना है, 6x प्लस का 5y। अब बोला जाएगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू x प्लस वाई
बहुत बढ़िया। एंड 3x+2y, कुछ भी ले लेता हूँ, चलो अभी मैं इसको ये ले लेता हूँ 12। और इसमें नीचे क्या दे दिए, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई होगी भाई। अब अपन को कि यार सर, एक बच्चा आया, सर इतना लिखने की क्या जरूरत है सर, मैं तो सर इसको 1000 ले लूंगा, इसको 1000 ले लूंगा, मेरा मैक्सिमम निकल जाएगा। अब दूसरा बच्चा आया कि सर नहीं, मैं तो उसको 2000 ले लूंगा, उसको 2000 ले लूंगा, मेरा मैक्सिमम निकल आएगा। फिर तो ऐसे ऐसे बच्चे आते जाएंगे, अपना मैक्सिमम निकालते जाएंगे भाई, ठीक है। पर उसने एक्स दे दिया भाई कि x+y 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, x+y 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 3x+2y 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और बता दिया कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें निगेटिव करने में क्या दिक्कत आए। अब जैसे निगेटिव है भाई, तो निगेटिव 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 तो वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन टाइप का कुछ सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो ज्यादा फिजिबल नहीं होता, इसलिए एक्स और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है भाई, ठीक है। कि यानी अब 0 हो गया तो वाई क्या हो जाएगा 5, 1 ले लिया तो 4 लेना पड़ेगा, 2 ले लिया तो 3 लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ 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 कांस्टेंट हो गए, ठीक है भाई। अब तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा था, तो ये जो जिसको मैक्सिमाइज करना है, आपका फाइनल क्या है, आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ये क्या होता है कॉन्स्टेंट्स, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट भाई, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये क्या नॉन निगेटिव कांस्टेंट हो गया, या फिर ये आपको क्या है, नॉन निगेटिव कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब निगेटिव नहीं होगा तो जीरो तो हो सकता है भाई, बात समझ में आई होगी। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमम कर रहा है तो यानी ये किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट की। मिनिमम कर रहा होगा तो ये किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की। तो यानी आप समझ गए होंगे कि जो भी एलपीपी का हुलिया है, जो भी यानी उसका फ्रेमवर्क है, वो कैसे आ रहा होगा। एक फंक्शन दे रखा होगा मैक्सिमम, उसको सब्जेक्ट टू इतना कुछ कुछ इक्वेशन दे रखी होगी, और बोला होगा एक्स और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है सर आपने ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दिया जो भी, ठीक है। अब अपन आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के कुछ कुछ अच्छे अच्छे मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड है, सिंपलेक्स मेथड है, और भी आगे आगे मेथड है। तो हम हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भैया हाँ, ये मेथड लगेगा तो क्यों लगेगा, सिंपलेक्स मेथड यूज हो रहा है तो क्यों होगा। हर एक मेथड को हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है, आगे करके। मैंने आपको हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग की शकल आपको यही टाइप की होगी कि मैक्सिमाइज कर दिया, सब्जेक्ट टू इतना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और समटाइम्स इन द इंटीजर प्रॉब्लम्स एस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पर एक्स एंड वाई उसमें एक और बोल देगा शर्त भाई, इंटीजर प्रॉब्लम इसका एक टाइप है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई इंटीजर होगा। तो आपको खाली कुछ नहीं करना, जैसे आप सॉल्व करते हो करो, बाद में आपका वो आए तो आप उसको एज अ इंटीजर ट्रीट कर लो ना, कि इंटीजर मेरे को लेना है, मेरे को नॉन इंटीजर लेना ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब मिलते हैं, डिफरेंट 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 मेथड्स पढ़ेंगे अपन लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।